बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अब आज हम जो है तारी पे आए हुए हैं दारिस्ती हाल में पोडियम के सामने है और डॉक्टर शराफत अली साहब जो है उन्होंने इनवाइट किया हमें। उस पर आज उन्होंने लाइफ चेंजिंग उम्रा के बारे में बातचीत करनी है। लाइफ चेंजिंग उम्रा है क्या, उसमें डॉक्टर शराफत साहब ने बहुत सारे ख़ास दोस्तों को मदद किया है, बुलाया यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पहुँचे। यहाँ पे बैठे, उसके बाद अफ्तारी के बाद शुरू डॉक्टर शराफत साहब को सुनेंगे लाइफ चेंजिंग उम्रा है क्या। और बहुत शौकीन लोग यहाँ पे पहुँचे, उलमा हजरात हैं, बहुत सारे उलमा इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर सेलिब्रिटी पहुँची हुई है सुनने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए। अभी लग रहा है ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है लाइफ चेंजिंग उम्रा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुनेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके फिर आपके पास पेश करेंगे, आपके पास में पेश करेंगे। डॉक्टर साहब सब आज हमने सुनना है कि लाइफ चेंजिंग उम्रा है क्या। नजम साहब भी पहुँच गए, सारे इकट्ठे हो गए हैं। वैसे मैं जब भी आता हूँ मैं दोस्तों का सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको दोस्त आए हुए वो दिखा रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद जब सुनेंगे तो पूरा आपको वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। काफ़ी गैदरिंग, काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं डॉक्टर साहब। सारी फैमिली तो उसमें मैंने दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे सब लोग अफ्तारी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे प्री लॉन्चिंग उम्रा के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर शराफत साहब जो है हमें लेक्चर देंगे आज। इनको तो आपने देखा हुआ है, हमेशा देखते रहते हैं हर वीलॉग के अंदर। ये हर वीलॉग में सर फहरिस्त पाए जाते हैं। बरकी साहब, शेख साहब, ये रहमानी साहब जो बहुत अच्छे अच्छे वीलॉग्स आप लोगों के लिए बना रहे होते हैं। हम आपको बाकी भी ऑडियंस दिखा देते हैं, थोड़ी सी ऐसा करके देख लें। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं इस सादत के लिए और अच्छे काम के लिए। आपको हम ब्लॉग में सुनाएंगे डॉक्टर शराफत साहब की ज़ुबान में कि लाइफ चेंजिंग उम्रा है क्या। हमारे साथ जुड़े रहें, बस जुड़े रहेंगे। बहुत ही माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो चुका है जी। माशाल्लाह अफ्तारी शुरू हो गई, अकबर मगरिब की तैयारी हो गई थी। हो चुका है जी, स्टेज सेट सब जिनकी कुर्सियों का रुख इधर स्टेज की जानिब नहीं है, वो तमाम भाई अपनी कुर्सियों का रुख स्टेज की जानिब कर रहे हैं। तो साइड की टेबल पर तशरीफ रखने वाले
रमज़ान मुबारक के फौरन बाद 10 शवाल को ये ग्रुप बहुत सारे भाइयों के ये सवालात हैं कि लाइफ चेंजिंग उम्रा क्या है जिंदगी रह जाए। तो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के बाद भाइयों को मौका दिया जाएगा, अगर कोई सवाल करना चाहे तो शॉर्ट सा सवाल होगा, उसका शॉर्ट आंसर होगा। तो अब मैं डॉक्टर साहब को गुफ्तगू के लिए मदऊ करने से पहले आपसे फिर दोबारा मुल्तमिस हूं कि ये संजीदा और पढ़े लिखे लोगों की महफिल है और यहाँ अगर हम खामोशी को इख्तियार न कर सके तो ये बहुत ही हमारी नाकामी और बाइसे शर्मिंदगी की बात है। ये भाई, ये स्टाफ वाले, वो भाई, ये इंतजामिया, आपने अगर काम करना है खामोशी से काम करें। आप लोगों का शोर कौन बंद है, प्रोग्राम में मुकर ना हो। मैं इसलिए खामोश हुआ हूं ताकि मैं जान सकूं कि हम खामोश हो गए। तो मोहतरम सामईन किराम, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही संजीदा नौयत का प्रोग्राम है। आप गुफ्तगू सुनने से पहले एक बात जरूर ज़हन नशीन कर लीजिएगा। लोग उम्रा के कारोबार से वाबस्ता हज़रात भी यहाँ तशरीफ फरमा है, तो ये कोई लाइफ चेंजिंग उम्रा कोई कारोबारी मनफियत के पेश नजर नहीं तरतीब दिया। ये एक मिशन है, उस मिशन को मुकम्मल करने के लिए या उस मिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये एक पहला कदम है कि शायद हरमैन की तरफ जाने वाले ज़ायरीन उनको हम एक नया रुख और नई जिहत को तारफ करने में शायद कामयाब हो। अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अपने फर्ज की अदायगी के लिए जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे तसव्वुरात जो आंखों से ओझल या अज़हान और कुलूब में मुबहम होते हैं, तो उनको वाज़ेह किया जाए ताकि इस सफर में जाने वाले हज़रात उम्रा इसको तरतीब दिया गया है और उम्रे की दुनिया में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक नया ट्रेंड है। अल्लाह करे कि लोग हमें कॉपी करें और ये सदका जारिया आगे बढ़ जाए। तो लिहाजा अब मैं आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान ज़्यादा देर मुखल नहीं रहना चाहता, तो अब मैं मेरा तमहीद और मेरा ताक़ीद डॉक्टर शराफत अली साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग उम्रा उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने वाज़ेह करें। उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे तो हम लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपसे हम कलाम होते हैं डॉक्टर शराफत अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तमाम आप जानते हैं। नहीं, मैं अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमतिही।
मैं सबसे पहले आने वाले मौजूद मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और दिल की अता गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मसरूफ ज़िंदगी में से मेरे एक कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आमीन। लाइफ चेंजिंग उम्रा क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा लेक्चर है। अगर आप उसको सबसे पहले सुने और फिर उसको समझने की कोशिश करें, अमल करना जो है वो हर इंसान के अपने इख्तियार में है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, एक बदन है, एक रूह है। बदन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी से पैदा किया जो विजिबल है, और इसकी जितनी जरूरियात हैं उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने विजिबल जो चीजें हैं उसमें रखा है। बदन मिट्टी से बना है और उसकी जितनी जरूरत है वो चाहे खाने के अकॉर्डिंग है, पीने के अकॉर्डिंग है, पहनने के अकॉर्डिंग है, रहने के अकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी मिट्टी से रेलिवेंट है। और जो रूह है वो अमरे रब्बी है, जो इल्लीयीन से आई है और इनविजिबल है। इस इनविजिबल रूह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन चीजों का इंतखाब किया वो सारी की सारी चीजें इनविजिबल हैं, वो दिखाई नहीं देती। इस रूह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज आसमान से नाज़िल की वो वही है। वही दो तरह है, एक वही मतलू है जिसको कुरान कहते हैं, और एक वही गैर मतलू है जिसको प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहते हैं। ये वही एक्चुअल में रूह की डाइट है, उसकी ग़िज़ा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बदन को तो जान लिया लेकिन रूह को समझ नहीं सके। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक जुमला इंसान बोलता है, आप उस जुमले को अक्सर लोगों से सुनाई देंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस जुमले को बोलते हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत को कुछ हो रहा है, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत घबरा रही है। और इसी के साथ एक मिलता जुलता जुमला जिसमें लोग कहते हैं, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मेरा दिल घट रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जिसको तबीयत का नाम दिया गया, जिसको दिल का नाम दिया गया, आखिर वो किस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम है? और अक्सर लोग कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। क्या कोई जान सकता है कि मेरी तबीयत जो खराब है वो किस पार्ट ऑफ बॉडी का नाम है? इसको समझने के लिए 3 अहादीस हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है उसका दिल स्याह हो जाता है। दूसरी हदीस, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। बेशक। एक सेहत है, एक फरागत है। और तीसरी हदीस जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कमजोर मोमिन की निस्बत ताकतवर मोमिन पसंद है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब इंसान गुनाह करता है तो एक दाग उसके दिल पे लगता है। अब सवाल ये है कि वो दाग कहाँ लगा? क्या ये दिल जिसको हम एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जानते हैं, जिसके 4 चैम्बर है, 2 आर्टिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं,
जिसके सिकुड़ने से एओर्टा के जरिए से साफ खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, और जिसके फैलने से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आता है। क्या ये दिल है या ये वो दिल है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान, तुम्हारे दिलों का चैन, तुम्हारे दिलों का करार हमारी याद में है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दिल एक्चुअल में है क्या? आज इत्मीनान कल के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस होती है, कितनी चीजें होती हैं कि मेरे दिल को क्या मिल जाए, करार मिल जाए, सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए, आराम मिल जाए, राहत मिल जाए, तस्कीन मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, हौसला मिल जाए। क्या ये दिल या वो दिल जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम्हारे दिलों का इत्मीनान हमारी याद में है? मेरे मोहतरम भाइयों, दिल क्या है? ये जो दिल धक धक कर रहा है, ये जो हार्ट बीट, ये जो पल्स, इमाम इब्न कय्यम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा कि रूह जब इल्लीयीन से आती है तो वो नीट एंड क्लीन होती है, पाक और साफ होती है, शिफाफ होती है। उसने कभी गुनाह को देखा नहीं, नाफरमानी को देखा नहीं, सय्यात को देखा, उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं गुनाह क्या है। और जब वो इंसान में आती है और वो रूह कहाँ जारी होती है? मेरे मोहतरम भाइयों, जब इंसान के बदन में रूह को डाला जाता है तो जो चीज सबसे पहले चलती है वो हार्ट बीट है, वो आपकी पल्स है, वो आपकी नब्ज है। और जो जब रूह निकलती है तो जो चीज सबसे पहले आपकी बॉडी से बंद होती है वो भी हार्ट बीट है। ये पल्स, ये नब्ज, ये रूह, ये असल में आपकी रूह है। और जिसको आज हम तबीयत कहते हैं वो हकीकत में रूह है। और आज हर शख्स की खराब क्या हुई? तबीयत। अब सवाल ये था कि तबीयत रूह है और रूह अमरे रब्बी है, वो इनविजिबल है, उसकी डाइट भी इनविजिबल है। और वो इनविजिबल डाइट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के अकॉर्डिंग उतारी। अब हम बीमार क्यों हुए? हमारे अंदर बीमारी क्यों आई? कि जब रूह देखती है कि इस इंसान ने गुनाह किया और रूह के ऊपर दाग लगा, एक गुनाह इंसान ने किया, एक दाग लगा, दो गुनाह किए, दो दाग लगे, तीन गुनाह किए, तीन दाग लगे, हत्ता कि इंसान गुनाह करता जाता है, उसका जो दिल है वो असल में रूह है। वो रूह दागदार होती है, वो स्याह होती है। जब वो रूह स्याह होती है, दागदार होती है, रूह बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है, बेसुकून हो जाती है। उसको यकीन हो जाता है कि इस इंसान ने जो अमल किया है, जो काम किया है, इसकी वजह से अब मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती नहीं, बल्कि इस गुनाह की वजह से मुझे कहां जाना पड़ेगा? सिज्जीन में। वो सिज्जीन क्या है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, वमा अदराका मा सिज्जीन। तुम सिज्जीन को क्या समझते हो? तुम्हें क्या खबर सिज्जीन क्या है? रूह उस सिज्जीन के बारे में जानती है। और जब रूह को खबर होती है कि इस गुनाह की वजह से मैं वापस अपने असल मकाम, असल ठिकाने इल्लीयीन की तरफ जा सकती नहीं हो, उस वक्त तड़पती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। वो इस इंसान को लेके जब तड़पती है तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उस वक्त तबीयत खराब, उस वक्त दिल खराब होता है, उस वक्त दिल धड़कता है, उस वक्त इंसान को कोई चीज अच्छी लगती नहीं। वो क्यों नहीं लगती अच्छी? क्योंकि रूह मुस्तरिब हो गई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। अब उसका इलाज क्या था? आओ उस हदीस की तरफ जिसमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। एक सेहत है, एक फरागत है।
शैतान को पता है कि असल कहानी कहाँ है। जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह के सोर्स क्या थे? आपकी आंख, आपके कान, आपकी जुबान, आपका दिल, आपका हाथ, आपका बदन। अब ये रूह जो बेचैन हुई, बेकरार हुई, बेसुकून हुई, इलाज क्या करना था? इसका आसान सा इलाज था जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो है तौबा, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूँ, 70 बार तौबा करता हूँ। दूसरी रिवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूँ, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम खता। ये एक मैसेज था, वो तौबा करनी थी। तौबा किस चीज का नाम है? सबसे पहले इस बात का इकरार करना, ऐ अल्लाह मैंने ये गलती कर दी। दूसरी बात, अल्लाह मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, मुझे रिग्रेट है, पशेमानी है, अफसोस है। तीसरी बात, उस पशेमानी की वजह से आंख से आंसू का निकलना। चौथी बात, अल्लाह मैं दोबारा से इसको रिकॉल करूंगा नहीं। पांचवी बात, अल्लाह मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। अब आइए अपने उस असल सब्जेक्ट की तरफ। ये तौबा क्या थी? ये रूह का गुस्सा था। इंसान ने तौबा करनी थी, रूह के ऊपर लगे हुए दाग धुल जाने थे और तबीयत ठीक हो जाए, शाश बशाश हो जानी थी। रूह को पता चल जाना था कि जो दाग लगे हैं वो धुल गए और मैं वापस अपने असल मकाम इल्लीयीन की तरफ जा सकती हूँ। उसने हशाश बशाश हो जाना था। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम उम्रा करने क्यों जाते हैं? अपने गुनाहों के दोबारे के लिए, अपनी गलतियों की तलाफी के लिए, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने के लिए। जो शैतान ने गुनाह कर करके हमें उस गुनाह में इन्वॉल्व करके हमें अपने रब से क्या कर दिया था? जुदा कर दिया, दूर कर दिया था। हम अपने रब से दूर हो गए और जैसे जैसे हम अपने रब से दूर होते गए वो दाग बढ़ते गए। उम्रा असल में उस रूह की सबसे बड़ी डाइट, जब इंसान बैतुल्लाह में जाता है, उस बैतुल्लाह पे नजर पड़ती है। वो बैतुल्लाह क्या है? जहां बैतुल्लाह है, इससे बिल्कुल साथ में आसमान में बैतुल मामूर है, इसके बिल्कुल ऊपर जन्नतुल फिरदौस है, उस जन्नतुल फिरदौस के बिल्कुल ऊपर अल्लाह का अर्श है। उस अर्श के ऊपर कुर्सी है जिस पे रब मुस्तवी है। जब ये रूह उस बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाती है, वो अपने असल की तरफ, अल्लाह अपने असल की तरफ आती है। असल बीमारी क्या थी? असल तकलीफ क्या थी? असल खराबी कहां थी? वो तो दाग थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या? हम चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ना तो रूह को जानता है, ना गुनाह को जानता है, ना इल्लीयीन को जानता है, ना सिज्जीन को जानता है। उसके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन आई ही नहीं, उसको वही के बारे में किसी ने एजुकेट किया ही नहीं, क्योंकि वो यूरोप से पढ़ा। उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वही है ही नहीं, जब उसको पता ही नहीं। अब उसने जो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उसने अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन ली, अब वो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, 10 साल पहले उसने जिसको चेक करके कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब उसने दवाई दी, वो 10 साल से बंदा दवाई खा रहा है, क्या उसकी तबीयत ठीक हुई? जिसके जिगर का मसला बना, उसने कहा इसको हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई हो, 72 इंजेक्शन लगाओ। क्या 72 इंजेक्शन लगाने के बाद लीवर बढ़ गया? जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो सारी जिंदगी डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपका ब्लड ठीक हो गया है, उसकी वजह से हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, इसके लिए ब्लड थिनर खाना पड़ेगा, बीटा ब्लॉकर लेनी पड़ेगी। और हमने बीटा ब्लॉकर भी ली, ब्लड थिनर भी लिया। क्या 10 साल के बाद वो हार्ट वापस अपनी जगह पे आ गया? तबीयत तो ठीक नहीं हुई, क्योंकि इलाज किसका करना था? तबीयत का।
ये जो उम्रा है, ये असल इलाज है उन गुनाहों का जो मेरी आंखों ने किए, जो मेरे कानों ने किए, जो मेरी जुबान ने किए, जो मेरे हाथों ने किए, जो मेरे पैरों ने किए, जो मेरे बदन ने किए। और उम्रे के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये रमजान का महीना, और जो बंदा उम्रा करता है वो ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे मां के बदन से आज आया है। और ये लाइफ चेंजिंग उम्रा क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली जब बंदा गुस्ल करके, वजू करके, एहराम पहनता है, एहराम की वो दो चादरें, कभी किसी ने विजुअलाइज किया ये मेरा कफन है, ये मेरा कफन है, और उसको पहनते ही मैं जिंदा अपने रब से मुखातिब होकर क्या कहता हूं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इंसान कहता है अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, इहराम क्या है? ये दो चादरें क्या है? अपनी हर उस चीज को उस वक्त तक अपने बदन से दूर कर देना जो आपके लिए हलाल है। उम्रा एक्चुअल में अपने आप को पकीज़ा करना, अपने आप को साफ करना, अपने आप को नीट एंड क्लीन करना। और बीमारी भी तो इसी वजह से आई थी। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार के पास जाते थे, क्या फरमाते थे? ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं है, ये आई है तुम्हें पकीज़ा करने। हम बीमार क्यों हुए इसको इस बात से समझिए। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी बीमार के पास सुबह तीमारदारी के लिए जाता है, अगर वो सुबह को गया तो कितने फरिश्ते उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं? अगर सुबह को गया तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए क्या मांगते हैं? मग़फ़िरत की दुआ। अगर शाम को गया तो सुबह तक उसके लिए कितने फरिश्ते दुआ मांगते हैं? 70,000। ये बीमारी किस लिए आई थी? वो बीमारी तो इसलिए आई कि बदन जो मुंह पे दाग लगा है उस दाग को पाक करना है। बीमारी पाकीज़ा करने आती है, बीमारी बीमार करने नहीं आती। बुखारी की सही हदीस है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार को बुरा मत कहो, बुखार को बुरा मत कहो। ये जब इंसान पे आता है इसके बदन से गुनाहों को ऐसे झाड़ता है जैसे खज़ां में दरख्त के पत्ते। ये उम्रा नहीं है, ये लाइफ को चेंज करने के एक चांस है जिसमें रब चाहता है कि ये दो चादरें पहन के अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इस लेवल पे लेके आ। अल्लाह मैं हाजिर हूं, ये मेरा तेरा कमिटमेंट है। ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्द, बेशक सारी नेमतें, सारी तारीफें तेरे लिए है। एहराम पहन के इस बात का इकरार करना, साइंस कहती है द साउंड इज द पावरफुल एनर्जी। जब बंदा कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, साइंस कहती है एवरी वर्ड हैज अ वन एनर्जी, वन कलर, वन ऑरा, वन डेप्थ, वन फ्रीक्वेंसी। हर लफ्ज का एक रंग है, उसकी एक तासीर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे प्यारा कौन लगता है? जब बंदा जमीन पे अपने रब को पुकारता है और कहता है अल्लाहुम्मा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जिंदगी को चेंज करने का एक चांस था, एक मौका था जिसमें हम अपने विजन को बिल्कुल क्लियर कर सकते थे। हमने ऐसे पाक साफ होना था जैसे मां के बदन से आज आए हैं।
अपनी सोच को, समझ को, अकल को, शऊर को, फहम को, फरासत को कैसे बदल सकते हैं? हमारा रब वही की सरजमीन पे हमें मौका देता है। चलो उस जगह पे जहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने बुलाया, उसे हुक्म दिया अपनी बीवी को छोड़, अपने बच्चे को छोड़, किसके ऊपर? तवक्कल, यकीन, भरोसा। उस बात को विजुअलाइज कर कि ये वो सरजमीन है जहां पे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म को किस तरह फॉलो किया। ये तवाफ क्या है? ये असल में मेरी रूह का अपने उस रब के लिए हाजिर होना, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को झुकाना, नहीं तवाज़ो। लेकिन क्या हमने उम्रा करके इसको अचीव कर लिया? वो सही क्या थी? हजरत हाजरा के उस बात को याद करना। क्या अल्लाह ताला पहली बार पे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं निकल सकता था, पहले सफा पे चढ़ाया, फिर दौड़ लगवाई, मीना पे चढ़ाया, सफा पे गए, मरवा पे गए, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, फिर सफा पे। ये 7 चक्कर क्यों थे? ये इंसानों की तरबियत, वही की सरजमीन पे जाके उस बात को विजुअलाइज करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह फरान की उन चोटियों में, जहां सब्जा नहीं, जहां पानी नहीं, जहां कोई चीज नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं, एक ऐसी जगह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम दिया जो पूरी दुनिया में छा गया। ये विजुअलाइज करवाना था, ये मौका दिया उम्रा करने वालों को। वहां नबी की जिंदगी को याद करो, नबी की सीरत को याद करो। इस बैतुल्लाह के गिर्द जब अबू जहल और उसकी पूरी टीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम से रोकती थी, क्या कैफियत होगी? आज भी वहां के तपते हुए पहाड़, तपती हुई गर्म हवा, वहां की गर्म सरजमीन ये सोचने पे मजबूर करती है कि जरा विजुअलाइज तो करो। और नबी है, नीचे सजदे में पड़ा हुआ है, ओपड़ी उसके ऊपर है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उस वक्त कैफियत क्या होगी, फीलिंग क्या होगी? ये एक बंदे को विजुअलाइज करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने घर में चांस दिया। वो मिना का मकाम, वो मुज़दलिफा का मकाम, वो अरफात का मकाम, वो जबले रहमत, वो जबले नूर। जाके देखो, इस बात करने के बावजूद जो गर्म पसीने निकलते हैं, जो जिस्म शराबूर होता है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मक्के के अंदर ये सारी चीजें इस लाइफ चेंजिंग उम्रे में एक मैसेज है, एक पैगाम है। और सिर्फ रूह के लिए नहीं है, इसमें बदल भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया गया, मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में वापस जाना है, कल क़यामत वाले दिन मट्टी से दोबारा उठाया जाना है। उसको किस तरह से, इस प्रैक्टिकली हमने इसको कैसे अप्लाई करना है? खाना कैसा होगा, पीना कैसा होगा, सोना कैसा होगा, जागना कैसा होगा, एक एक चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से जब मैंने लोगों को इलाज बताया, लोगों को सेहत मिली, लोग हैरान हुए कि सिर्फ 32 बार खाने को चबाने से गैस कैसे ठीक होती है, पेट कैसे कम होता है, पानी को चूस चूस के पीने से 70 बीमारियों का इलाज कैसे होता है। बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजू के जरिए से हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, गुस्ल के जरिए से हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, नमाज के जरिए से। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने बताया कि आप क्यों जरूरी था, रुकू क्यों जरूरी था, हाथ अपने सीने पे क्यों बांधने जरूरी थे, हाथों को बार बार उठाना क्यों जरूरी था। उसमें एक मैसेज है, एक पैगाम है, वो लाइफ को चेंज करने के लिए है। ये माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम वहां पे इन सारी चीजों को हमने सुन रखा है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली उसको जानने की कोशिश नहीं की।
हम उन सारी चीजों को वहां प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जब एक चीज आपके सामने होगी और उसको आप सामने रख के जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस वक्त जो आपके इमोशंस होंगे, जो आपकी फीलिंग्स होंगी, क्या वो यहाँ मैं लफ्जों में एक्सप्लेन करना चाहूँ और इज इट पॉसिबल कि वो विजुअलाइज कर सके? जब वही की सरजमीन पे वही के जरिए से इलाज कैसे मुमकिन है उसको किया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा। उस वक्त जब वजू करेंगे और उस वक्त की जो कैफियत, जब मैंने ihram पहना है, 2 चादरें मैंने पहनी हुई हैं और ये मेरी जिंदगी का आखिरी गुस्ल है, इसके बाद न जाने मौका मिले या नहीं मिले। ना मिले। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, नमाजों में मेरा क़याम कैसा होगा, मेरा रुकू कैसा होगा, मेरा सजदा कैसा होगा, मेरे खाने पीने का। और आज सबसे ज्यादा लोग जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, डॉक्टर साहब बताएं दवाइयां कैसी होंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब मैंने लोगों को बताया कि वही के जरिए से, सिर्फ वही के जरिए से बिना दवाई के इलाज कैसे मुमकिन है, तो लोग परेशान होते थे। और आज कई लाख लोग अपनी जिंदगियों को बदल चुके, उनकी जिंदगी बदली। हम उनको प्रैक्टिकली, ये जो कलवंजी जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और जब वही की सरजमीन पे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमाल का दारोमदार नियतों पे है, वही की सरजमीन पे जब ये नियत होगी तो उस वक्त ईमान का लेवल क्या होगा। जब आप मट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना, सरसों के तेल में पका हुआ खाना, पत्थर वाला नमक, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, जब आप लोग प्रैक्टिकली 10 दिन वहां रह के उसको सुबह ब्रेकफास्ट में मिलेंगे, लंच में मिलेंगे, डिनर में मिलेंगे, सुबह खाना कितना खाना है, तलबीना क्या है, तलबीने को कैसे बनाना है और उसको खाने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है। और मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, ये जो सैलेड का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में जाओ, जहां जाओगे सबसे पहले खाने से पहले वो आपको सलाद क्यों देते हैं? कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से रिज़्क मांगा था तो समारात मांगे थे। समारात क्या थे? फल और सब्जियां, उसका एक मिक्सचर। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो सबसे पहले आपको खाने के लिए क्या पेश करते हैं? सैलड। सैलड क्यों पेश करते हैं? साइंस कहती है जब आपकी आंख किसी भी फल को, सब्जी को, खाने वाली चीज को देखती है, आपका ब्रेन उसको विजुअलाइज करता है, उसका इमेज बनता है। जैसा इमेज ब्रेन को बनता है, ब्रेन उसको हजम करने के लिए कोई सेक्रेशन बनाता है। जब आप 5 किस्म के फल, 5 किस्म की सब्जियां, 5 किस्म के ड्राई फ्रूट, 5 किस्म के अजनास, 5 किस्म के मुरब्बे, ये 25 किस्म के सैलड आपके सामने होंगे, आंखें उसको देखेगी, ब्रेन कैसा केमिकल बनाएगा? जब वो 25 किस्म का केमिकल आपके सामने, यहाँ लोग तकरीर सुनते हैं, वो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? खाने से पौना घंटा पहले पानी पिया जाए, उसके 10 मिनट बाद सलाद खाई जाए और उसके खाने के बाद अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी, एक एक चीज को जब हम वही की सरजमीन पे जब जानेंगे और प्रैक्टिकली इसको अपनाएंगे, उस वक्त आप इसको समझ पाएंगे कि ये चीजें हमारी जिंदगी को कैसे बदलेंगी। और उस चटनी के बाद तलबीना, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अमीन से पूछा था, ऐ जबरील, गमों ने और फिक्रों ने मुझे कमजोर कर दिया, मुझे कोई ऐसी ग़िज़ा बताओ, ऐसी चीज बताओ जो मेरी कमजोरी को दूर करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील अमीन ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना क्यों नहीं खाते? और जब आप लोग उस सरजमीन पे, जो वही की सरजमीन है, वही की सरजमीन पे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करेंगे। साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो आपको वही प्रोवाइड करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम में यही कहता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, जब लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास वही की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और अगर किसी ने बताया है तो लोग इसको सवाल समझ के तो करते हैं, लेकिन इलाज समझ के करना पसंद नहीं करते। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये एक एक चीज जब आप प्रैक्टिकली सुबह को तहज्जुद में क्यों उठना जरूरी है, उस वक्त क्या मिलता है? उस वक्त जब आप अपनी आंखों से उस
सीन को, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे, वो प्रैक्टिकल में जाके उस जगह पे, वही की सरजमीन पे, वही के जरिए से हम इलाज कैसे कर सकेंगे। जब आप प्रैक्टिकली उसमें आएंगे, आप एक एक चीज को जानेंगे, आप एक एक चीज को जानेंगे। के जरिए से बीमारियों का इलाज, नमाज के जरिए से बीमारियों का इलाज, स्पीच थेरेपी, कुरान के जरिए से बीमारियों का इलाज, बिहेवियर थेरेपी, आपके रवैयों से बीमारियों का इलाज। और आखिरी बात मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, मुआफ करना क्या है, अल्लाह तौबा क्या है। साइंस कहती है ये जो ब्रेन है, जब आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, गम देता है, तकलीफ देता है, असियत देता है, बेचैनी बेकरारी देता है, आपका ब्रेन उसको होल्ड कर लेता है। जब आपका ब्रेन उसको होल्ड कर लेगा तो बताओ जो ब्रेन के एक्चुअल फंक्शन है, क्या वो उसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस बंदे ने 20 साल से अपने भाई की बात को पकड़ा हुआ है, 15 साल से अपने चाचा की बात को पकड़ा हुआ है, 10 साल से अपने दोस्त की बात को पकड़ा हुआ है, बताओ उसका ब्रेन कितना स्टिफ होगा? घर जाके तजुर्बा कीजिएगा। ये एक छोटा सा टिश्यू का पीस है, इसको यूं हाथ में पकड़िए, कोई बंदा इसको 10 मिनट पकड़ सकता नहीं है। लेकिन हमने रवैयों को, हमने लोगों की बातों को, लोगों के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को कितनी जोर से पकड़ा हुआ है, इसको होल्ड किया हुआ है। इसको अनहोल्ड करना, इसका मतलब है छोड़ देना। अरबी में छोड़ना कहते हैं अफू। और लैलतुल कदर की रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वही के जरिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के नबी अगर कोई लैलतुल कदर की रात को पाले वो क्या मांगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, तू करीम है, तू माफी को पसंद करता है। हमें भी माफ करना छोड़ना था। साइंस ने कहा ये जो ब्रेन है जब ये तो दोबारा से उस तरह पहले की तरह फंक्शन कर सकता नहीं है। माफ करना असल में यहाँ से छोड़ना था। बदकिस्मती क्या हुई, हमने बंदे को तो छोड़ दिया, उस सिचुएशन को तो छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया, उस मौके को छोड़ दिया, लेकिन जो उस चीज ने पेन दी, जो चीज ने परेशान किया, जो दुख दिया, क्या हमने उसको छोड़ा? नहीं। वही किसी को बतलाएंगे कि ये छोड़ना क्या है और कैसे छोड़ते हैं, इसको समझना है। उस ताइफ की वादी में हम लेके जाएंगे जहाँ ताइफ वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के लहू किया। आपका जूता खून से बढ़ गया, आप बेहोश होके गिर गए। फरिश्ते ऊपर आए और फरिश्तों ने क्या कहा, अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए इन दोनों पहाड़ों को मिला के इस बस्ती को तबाह कर देते हैं। तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं ये मुझे जानते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए उस वक्त क्या किया था, हाथ उठाए, दुआ की, ये लोग अगर ईमान नहीं लाते तो इनमें से, इनकी नस्लों में से लोग ईमान लाएंगे। ये मुआफ करने का तरीका किसने बताया? ये फॉरगिवनेस थेरेपी है। उस मक्का में जाके उस मक्का वाले दिन को याद करेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारे मुशरिकीन मक्का जमा थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा, तो सबने क्या कहा, आप करीम इब्ने करीम हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने भाई यूसुफ की तरह उस तरह माफ करता है जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था। आज मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। ये वही की सरजमीन पे जाके प्रैक्टिकली समझना, ये लाइफ चेंजिंग उम्रा है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक एक चीज को वही के जरिए से सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस अमल को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी। आप लेक्चर है जी लाइफ चेंजिंग उम्रा के बारे में, डॉक्टर शाह साहब को सुना आपके सामने। जैसा कि डॉक्टर और इसी तरह से
वो बाकी सारे जो ऑर्गेनिक होगी सैलड का भी सुनी थी आपने जब मुझे डॉक्टर साहब को बुला रहे थे तो 36% के फ्रूट्स थे और अनाज थी जो उस में डाली है और प्रैक्टिकली हमने वैसे यहाँ करके देखा है। हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब के उसके लिए शुरू किया है तो मतलब वो कहते हैं शुगर ठीक होगी। हमारे दोस्त एक यहाँ पे बैठे हुए हैं इंग्लिश से उनका ताल्लुक है तो वो भी आपको बता सकते हैं कि उनकी तबीयत पहले क्या फिर आप क्या है। हमारे शायद महमूद अनवर साहब हैं, इन्होंने भी बड़े इलाज कराया लेकिन मैं जब डॉक्टर साहब से मिले और उनसे इलाज करवाया, इलाज का करवाना था खुराक नहीं। आज मुझे बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना 100% और मैं ठीक हूँ। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आखिरी बात यह है कि मुख्तसर सीटें हैं, हमने ये पहला ग्रुप जो लॉन्च किया है इसमें कुछ सीटें हमारी बुकिंग हो गई है क्योंकि हमें डिमांड बाइक से बहुत आ रही है। लेकिन हम ये पहला ग्रुप बड़ा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने बुकिंग आया है। जो दोस्त जाने चाहिए वो आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मुख्तसर सीटें फिर हमने नेक्स्ट ग्रुप के लिए तैयारी करेंगे अगले महीने क्योंकि ये शवाल का ग्रुप है, इस रमजान में नहीं जाएगा, ये शवाल में जाएगा ईद के बाद। तो बड़ी शॉर्ट की सीट्स हैं तो जिसमें जाना हो वो फैमिली जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी हड्डी करवा दें। जी मोहतरम अभी खाना लग रहा है, जब तक के भाई हमें बताते हैं। आखिरी बात तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 15 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन डॉक्टर साहब साथ रहेंगे, 5 दिन लोग अपने तौर पर वहाँ जैसा रहना चाहें, लेकिन 15 दिन का डॉक्टर वो हिदायत करेगा। खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, एयर टिकट, अकोमोडेशन, सवाए इसके कि आपने जो वहाँ पे अपनी पर्सनल खरीदारी करनी है उसके अलावा तमाम आपकी जिम्मेदारी 15 दिन के लिए किराया वालों की होगी। तो इसलिए आप इसमें शरीक हो और अपने अहबाब को जो शौक रखते हैं, घर में रूटीन लाइफ की बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जब 10-15 दिन आप यूज टू होकर आ जाएंगे, वही कलमंजी में जिलाने का पानी आपको रोजाना 3 टाइम दिया जाएगा मट्टी के बर्तनों में और कांसी और तांबे के बर्तनों में खाना आपके लिए वहाँ पकाया जाएगा। वहाँ पकवाई का बाकायदा अलग इंतजाम किया जा रहा है, अमला वहाँ पर मुतय्यर किया जा रहा है, मक्का के अंदर भी, मदीना के अंदर भी। तो इसी तरह जो उसमें आपको एक वहाँ की डिशेज की रोजाना एक डिश बनाई जाएगी। तो 15 दिन के प्रोग्राम के लिए आप जरूर पार्टिसिपेट करें। एक नया ट्रेंड, एक मखलूक खुदा के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतरी का सबब बने। जो भाई वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे और वापसी आएंगे तो वो कम से कम अपने टाइम कभी बन चुके होंगे। एक तो बीमार होना कम हो जाएंगे और दूसरा अगर होंगे तो अपना इलाज कर सकेंगे। भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह जी प्रोग्राम वाइंड अप हो गया जी, बस अब जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा जी। ग्रुप के सारे हाँ माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा जी। खाना भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। थैंक यू जी, ओके जी। तो आप दोस्तों को